नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फो अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में आप एक नए भर्ती के नए नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे। ये जो भर्ती का नया नोटिफिकेशन है, यह हेडक्वार्टर साउथ वेस्टर्न कमांड के द्वारा जारी किया गया है। और ये जो ऑफिशियली जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में ये पब्लिश हो चुका है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ 9 से 15 अप्रैल 2022 का जो ऑफिशियली एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है उसमें ये पब्लिश हो चुका है। इसमें ग्रुप सी के डिफेंस सिविलियन स्टाफ के विभिन्न ट्रेड्स के लिए ऑफलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट की गई हैं। कौन कौन से पद हैं, क्या एज लिमिट रहेगी, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मालूम पड़ पाएगी। आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें ताकि आपको इस एडवर्टाइजमेंट के हर एक पहलू से अवगत हो सकें आप। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करते रहें ताकि आपको भर्तियों से संबंधित हर छोटी बड़ी अपडेट इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहे। चलिए देखते हैं सबसे पहला पद कौन सा है। जैसा कि आपकी वीडियो स्क्रीन पर आपको एक टेबलेटर फॉर्म में आपको दिखाई पड़ रहा होगा, चौकीदार के कुल 9 पद हैं। इनमें से 4 जनरल श्रेणी के लिए, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए भी 1 है, ओबीसी के लिए 3 और एक्स सर्विसमैन कोटा के लिए 2 वैकेंसी है। लेवल 1 की वैकेंसी है चौकीदार की। 18 से 25 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। और चौकीदार के लिए जो जरूरी योग्यता है वो 10वीं कक्षा किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपने पास कर रखी होनी चाहिए, तभी आप चौकीदार के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 के ऊपर कुक की 2 वैकेंसी है। 2 की 2 वैकेंसी जनरल श्रेणी के लिए आरक्षित रखी गई हैं। और लेवल 2 की वैकेंसी है। 18 से 25 वर्ष के बीच के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। कुक के लिए जरूरी योग्यता की बात करें तो 10वीं कक्षा किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपने पास कर रखी होनी चाहिए। और इंडियन कुकिंग की आपको नॉलेज और प्रोफिशिएंसी इन ट्रेड होनी चाहिए। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 के ऊपर एलडीसी का 1 पद है जो कि जनरल श्रेणी के लिए आरक्षित रखा गया है और लेवल 2 की वैकेंसी है। एलडीसी के लिए जरूरी योग्यता की बात करें, 12वीं कक्षा किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपने पास कर रखी होनी चाहिए। और 12वीं कक्षा के साथ साथ आपको टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए। इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड आपकी 30 वर्ड पर मिनट कंप्यूटर के ऊपर, या हिंदी में आपकी 30 शब्द प्रति मिनट कंप्यूटर पर टाइपिंग स्पीड होगी, तो आप एलडीसी के पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे पॉइंट नंबर जो 4 है उसके ऊपर सफाई वाली के कुल 3 पद हैं, जिसमें से एससी के लिए 2, ओबीसी के लिए 1 वैकेंसी है। सफाई वाली की पद के लिए जो है केवल फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 1 की वैकेंसी 18 से 25 वर्ष के बीच के कैंडिडेट जो हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। और जरूरी योग्यता की बात करें, 10वीं कक्षा किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपने पास कर रखी होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 5 के ऊपर ट्रेडमैन मेट के कुल 4 पद हैं। चारों के 4 पद जो हैं वो जनरल श्रेणी के लिए आरक्षित रखे गए हैं। और इन 4 पदों में से 1 पद एक्स सर्विसमैन के लिए भी आरक्षित रखा गया है। लेवल 1 की वैकेंसी है। ट्रेडमैन के लिए 18 से 25 वर्ष के बीच के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। और ट्रेडमैन मेट के लिए जो जरूरी योग्यता है वो 10वीं कक्षा किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपने पास कर रखी होनी चाहिए। इसके बाद पॉइंट नंबर 6 के ऊपर वार्ड सहायिका के 16 पद हैं। और इन 16 पोस्टों में से 9 पोस्टें जनरल श्रेणी के लिए, 2 एससी के लिए, 1 ओबीसी के लिए और 4 इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए आरक्षित रखी गई हैं। और वार्ड सहायिका के लिए यदि बात करें तो केवल और केवल फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं वार्ड सहायिका के लिए। और जरूरी योग्यता 10वीं कक्षा किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपने पास कर रखी होनी चाहिए, तो आप वार्ड सहायिका के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 7 के ऊपर वॉशरमैन के 4 पद हैं। इन 4 पदों में से 4 के 4 जनरल श्रेणी के लिए आरक्षित रखे गए हैं। और मैट्रिकुलेशन किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपने पास कर रखी होनी चाहिए, तो आप वॉशरमैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 8 के ऊपर हेल्थ इंस्पेक्टर के कुल 12 पद हैं। 12 पदों में से 12 के 12 जनरल श्रेणी के लिए आरक्षित रखे गए हैं। और 2 जो पद हैं वो एक्स सर्विसमैन कोटा के लिए भी हैं। इन 12 पदों में से 18 से 25 वर्ष के बीच के कैंडिडेट हेल्थ इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और हेल्थ इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है वो लेवल 4 की पोस्ट है। और जरूरी योग्यता की बात करें हेल्थ इंस्पेक्टर के लिए 10वीं कक्षा के साथ साथ सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स सर्टिफिकेट किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपने पास कर रखा होगा, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद पॉइंट नंबर 9 के ऊपर बार्बर की 1 वैकेंसी है जो कि जनरल श्रेणी के लिए आरक्षित रखी गई है। बार्बर के लिए जरूरी योग्यता की बात करें, आपको 10वीं कक्षा किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपने पास कर रखी होनी चाहिए। और बार्बर का काम यानी कि नाई का काम आपको आना चाहिए। कुल पद इसमें 52 पदों के लिए ऑफलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट की गई हैं। आगे देख लेते हैं इनके लिए जरूरी योग्यता के साथ साथ आपको इंस्ट्रक्शन जो दी गई हैं इस एडवर्टाइजमेंट में वो किस प्रकार से हैं। सबसे पहली इंस्ट्रक्शन दी गई है कि जो प्लेस और डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो आपको बाद में बताया जाएगा, इस एडवर्टाइजमेंट में नहीं बताया गया। और सबसे आगे जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है पॉइंट नंबर 1 के ऊपर आपको दिखाई पड़ रही होगी लास्ट डेट की। लास्ट डेट 45 दिन आपको अप्लाई करने के मिलेंगे पब्लिकेशन की डेट के बाद। और ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये पब्लिकेशन हुई है 9 अप्रैल
के जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज है उसमें पब्लिश हो चुके हैं। 9 अप्रैल से लेकर 45 दिनों के भीतर आपको अप्लाई करना होगा, यानी कि 23 मई 2022 से पहले पहले आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और जो कैंडिडेट पहले से गवर्नमेंट सेवा में है और इन सभी पदों के लिए कहीं अप्लाई करना चाहते हैं तो आप थ्रू प्रॉपर चैनल से अप्लाई कर सकते हैं। और इन सभी पदों के लिए आपको ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ही भरना पड़ेगा और किसी भी राज्य के कैंडिडेट जो हैं वो इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पूरे भारतवर्ष के किसी भी राज्य के कैंडिडेट हों वो इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रत्येक पद के लिए आपको अलग अलग आवेदन पत्र अपना जमा करवाना होगा और जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो चेंज हो सकती हैं, घट या बढ़ सकती हैं, ऐसा इस एडवर्टाइजमेंट में बताया गया है। पॉइंट नंबर H के ऊपर एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन दी गई है। इस इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक आपको एक डिमांड ड्राफ्ट या पोस्टल ऑर्डर 100 रुपये का आपको फीस के रूप में पे करना होगा। जो डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है वो आपने SWC, जो कि बोल्ड लेटर्स में आपको दिखाई पड़ रहा होगा, SWC मेडिकल ब्रांच पब्लिक फंड, इस नाम से आपको अपना डिमांड ड्राफ्ट या इंडियन पोस्टल ऑर्डर बनाकर आप फीस के रूप में 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट या IPO लगा सकते हैं। डिमांड ड्राफ्ट आपका बैंक से बनेगा और IPO इंडियन पोस्टल ऑर्डर आप बैंक से डाक खाने से परचेज कर सकते हैं। 100 रुपये का जो IPO है इंडियन पोस्टल ऑर्डर आपको 110 रुपये में आपको किसी भी डाक खाने से उपलब्ध हो जाएगा। इसके अलावा आपको 2 रीसेंट पासपोर्ट आकार की फ़ोटो आपने एडिशनल लगानी है, यानी कि 3 जो फोटोग्राफ्स हैं वो आपको लगानी होंगी। एक एप्लीकेशन फार्म के ऊपर आपने पेस्ट करनी है और 2 एडिशनल लगानी है। और पोस्टल ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट जो आपने ख़रीदना है वो इस एडवर्टाइजमेंट की जो डेट है 9 अप्रैल 2022 उसके बाद ही आपने परचेज करना है। यदि आपका उससे पहले का परचेज किया हो IPO होगा या उससे पहले आपने डिमांड ड्राफ्ट बनवा रखा होगा तो आपकी एप्लीकेशन रद्द हो सकती है। इसके बाद आपने जो डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपने सेल्फ अटेस्टेड करके लगाने हैं, जैसे 10वीं कक्षा की प्रमाण पत्र, 12वीं का डोमिसाइल, आपका रिजर्वेशन या EWS इत्यादि जो भी आपके प्रमाण पत्र हैं, चाहे वो आधार कार्ड है, सभी को आप स्वयं सत्यापित करके ही आपने एप्लीकेशन फार्म के साथ लगाने हैं। एप्लीकेशन फार्म के लिए आप इससे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें, उसमें आपको एप्लीकेशन फार्म को आप किस प्रकार से भरेंगे वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल पाएगी। और जिस लिफाफे के अंदर आपने अपना एप्लीकेशन फार्म डालकर भेजना है उस लिफाफे के ऊपर आपने एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ और कैटेगरी लिखते हुए जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो कैपिटल लेटर्स में लिखकर आपने अप्लाई करना है। और प्रत्येक पद के लिए कैंडिडेट यदि अप्लाई करना चाहता है तो प्रत्येक पद के लिए अलग अलग एप्लीकेशन फार्म ही आपके द्वारा जमा करवाया जाएगा। और इसके अलावा पॉइंट नंबर Q के ऊपर एक बोल्ड लेटर्स में एक एड्रेस दिखाई पड़ रहा है, इसी एड्रेस के ऊपर आपने अपना ऑफलाइन एप्लीकेशन फार्म भेजना है। ऑफलाइन एप्लीकेशन फार्म केवल और केवल स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से ही आप भेज पाएंगे, इसके अलावा कोई और माध्यम ऐसा नहीं बताया गया है। यानी कि आपने अपना जो ऑफलाइन एप्लीकेशन फार्म है वो रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से या स्पीड पोस्ट के माध्यम से मेडिकल ब्रांच हेडक्वार्टर साउथ वेस्टर्न कमांड जयपुर राजस्थान, पिन कोड है 302012 के पते पर आपने स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से अपना एप्लीकेशन फार्म तमाम दस्तावेजों के साथ लगाकर 3 फोटोग्राफ्स लगाकर एक IPO पोस्टल ऑर्डर 100 रुपये का लगाकर फीस के रूप में और सभी डॉक्यूमेंट्स को स्वयं सत्यापित करके इस पते पर आपने भेज देना है। और भेजने की जो अंतिम तारीख है वो 23 मई 2022 से पहले पहले आपने अपना एप्लीकेशन फार्म भेज देना है। इसके बाद आपके जो एप्लीकेशन फार्म है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इन सभी पदों के लिए आपका एक रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा और रिटन एग्जामिनेशन में 4 प्रकार का आपके ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन आएंगे, जिसको 150 अंकों के आपके क्वेश्चन पेपर आएगा और 150 ही क्वेश्चन होंगे उस रिटर्न एग्जामिनेशन में। और इस रिटर्न एग्जामिनेशन को हल करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, जिसमें आपको जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 अंक के होंगे। जनरल अवेयरनेस के ऊपर आपके 50 क्वेश्चन होंगे। जनरल इंग्लिश में आपके 50 क्वेश्चन होंगे। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन होंगे। इस प्रकार आपके 150 क्वेश्चन का ये पेपर होगा और 150 अंक का ही ये पेपर होगा। 2 घंटे आपको समय मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी, ये आपको पहले क्लियर कर देते हैं। और इस एप्लीकेशन फार्म को भरने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। उस वीडियो के माध्यम से हम आपको बता देंगे कि आपने किस प्रकार से अप्लाई करना है, किस प्रकार से वो एप्लीकेशन फार्म आपने भरना है। इन सभी जो पोस्टें हैं इनके लिए आपको ऑफलाइन एप्लीकेशन फार्म भरना होगा। इस प्रकार के नए नए जॉब नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करते रहें, ताकि आपको भर्तियों से संबंधित हर छोटी बड़ी अपडेट इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। धन्यवाद।